हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप केरला की काउंसलिंग करना चाहते हो, कर्नाटका की करना चाहते हो, तमिलनाडु का करना चाहते हो, आंध्र प्रदेश का करना चाहते हो, आप इसी तरह के साउथ में कई स्टेट्स का करना चाहते हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइए। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही समय में फॉर्म भरना खत्म भी हो जाएगा, इसलिए समय रहते आप लोग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर दें। तो क्या सबकी लास्ट डेट है, मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी स्टेट्स का कब शुरू होगा और इनका क्या हो जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु काउंसलिंग, तो तमिलनाडु काउंसलिंग का 2 बार फॉर्म आता है। एक बार तो आके खत्म हो चुका है और अभी जो चल रहा है उसकी लास्ट डेट 23 जुलाई है। अभी जो चल रहा है उसकी लास्ट डेट क्या है? 23 जुलाई। ये मैं आपको लास्ट डेट बता रही हूँ। लास्ट डेट आपकी 23 जुलाई है। अगर इस बार आपने फॉर्म नहीं भरा तो तमिलनाडु में आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। तमिलनाडु का ये काउंसलिंग का फॉर्म किसको भरने की जरूरत है? अगर आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग लेना चाहते हो 15% सीटों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो ये फॉर्म भरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या तो प्राइवेट के लिए या तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए वही पार्टिसिपेट कर पाएगा जो यहाँ का डोमिसाइल होगा। जो यहाँ का डोमिसाइल होगा वही पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो अगर आप प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्राइवेट के लिए सब लोग कर सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए केवल यहाँ के डोमिसाइल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, इन लोग के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। नहीं भरोगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। दूसरा स्टेट जो है वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका की फॉर्म की लास्ट डेट है 24 जुलाई। 24 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, लास्ट डेट। इसको किसे किसे भरना है? अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कर्नाटका में जाना चाहते हो 15% कोटा के लिए, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप स्टेट कोटा से जाना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और आप यहाँ के डोमिसाइल हो, तो आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप यहाँ के प्राइवेट एमबीबीएस में जाना चाहते हो या प्राइवेट बीएचएमएस बीयूएमएस किसी में भी जाना चाहते हो, तो आपको ये फॉर्म भरना है, चाहे आप डोमिसाइल हो या ना हो, चाहे आप बाहर के ही क्यों ना हो, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसकी भी लास्ट डेट क्लोज है। अगर कोई भी फॉर्म आप हमसे भरवाना चाहते हो, हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। आप 200 पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हो और अगर डायरेक्टली आपको काउंसलिंग करानी है तो काउंसलिंग का चार्ज पे करके आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हो। काउंसलिंग के चार्जेस आप व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हो। मैसेज में आपको काउंसलिंग का नाम लिखना होगा कि कौन सी काउंसलिंग कराना चाहते हो, अपने मार्क्स लिखना होगा और स्कोर कार्ड भेजना होगा। इतना करके आप हमसे काउंसलिंग के कंप्लीट चार्जेस पता कर सकते हो। इसके बाद आती है आपकी केरला की काउंसलिंग, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की काउंसलिंग। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 30 जुलाई तक ही अरुणाचल प्रदेश का आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो 30 जुलाई तक आपको अरुणाचल प्रदेश की काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर देना है। क्लियर है इतनी बात? और इसका भी वही लोग भरेंगे जो लोग अरुणाचल प्रदेश के डोमिसाइल हैं। केवल डोमिसाइल लोग ये फॉर्म भरेंगे, बाहर के बच्चे ये फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेट है आपका केरला। केरला की अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्द, वेरी सून इसका फॉर्म आने वाला है दोबारा से। जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा है, बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है और कुछ ही दिन का, 3 से 4 दिन का ही मौका मिलेगा। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, या तो आप खुद फॉर्म भरने के लिए सतर्क हो जाइए, या फिर अगर आप हमसे भरवाना चाहते हैं, हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमें पेमेंट करके रख सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए कि आपको केरला काउंसलिंग कराना है, पेमेंट करके रखिए। हम आपकी काउंसलिंग के लिए कंप्लीट जिम्मेदारी लेकर शुरू से लास्ट तक पूरा कर देंगे। ओके, अगली चीज, इसी तरह से आपका तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसी तरह से आपका नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, इसी तरह से आपका गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। ये सब अपने फॉर्म जल्दी निकाल देते हैं, यानी कि आप
5 से 10 दिनों के अंदर ही इनके फॉर्म आप पा जाओगे। तो इनके लिए अगर आप बिलोंग करते हो, यहाँ के डोमिसाइल हो या यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी होता है। प्राइवेट कॉलेज की कोई ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं होती। प्राइवेट कॉलेज के लिए स्टेट वाइज अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, चाहे आप जहां से हो। अगर आपको तेलंगाना का प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो यहाँ का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। अगर आपको केरला का चाहिए तो वहां का फॉर्म प्राइवेट का भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सब के फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो सतर्क हो जाइए आप लोग। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी चीज से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पेड सर्विसेज के लिए आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर हमें बताइए। अगर हमसे कोई सुधार हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जितनी हद तक हमसे इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी हद तक हम आपको इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।